गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सुबह से इतनी ज़्यादा परेशान हूँ अपने चैनल को लेके, चैनल की चीज़ों को लेके। जो पहले वाला चैनल है उसकी तो ऑब्वियसली जो भी चीज़ें इतनी ख़राब है वो तो मुझे पता है कि उसका लोग बोलते हैं आपको जो लास्ट जनवरी मंथ की जो सैलरी है वो आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं आएगा जनवरी मंथ का। एंड जो नया मेरा ये वाला चैनल है प्रीति व्लॉग्स है, आई थिंक इसका भी आई डोंट नो कि इसका क्या होगा क्या नहीं होगा। काश मैंने ये चैनल भी ना चला के एक नया चैनल बनाया होता। इतनी सारी प्रॉब्लम्स यार, मैं सोचती हूँ कि भगवान जी इतना सब कुछ एक ही टाइम पे इतनी चीज़ें हो रही है, इतना ज़्यादा मेरे दिमाग में मेंटल स्ट्रेस है ना, बहुत ज़्यादा। ऊपर से जो मैंने कल का अपना वीडियो बनाया वो लाइफ की प्रॉब्लम्स अलग, चैनल की प्रॉब्लम्स अलग, लाइफ की प्रॉब्लम्स अलग, काम की प्रॉब्लम्स अलग। मतलब इतनी सारी चीज़ें एक लड़की के दिमाग पे, इतना ज़्यादा। लोग कहते हैं ना कि लड़कों के दिमाग में मेंटल प्रेशर होता है, लड़के ये चीज़ें सोचते हैं वैसे सोचते हैं, लड़की के माइंड पे बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा। और इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद चैनल की प्रॉब्लम, चैनल की मोनेटाइजेशन की प्रॉब्लम, पिछला चैनल चला गया उसकी प्रॉब्लम, इतनी सारी मुसीबतों के बाद ना, मतलब ऐसे इंसान को लगता है कि यार ये सारी मुसीबतें कि मेरी लाइफ में ही लिखी है। और बहुत इंसान ना, मतलब कई बार तो मैं ऐसे ना फ्रीज़ होकर बैठ जाती हूँ, सोचती हूँ कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है चीज़ों का। फिर मैं टेंशन में बैठती हूँ, फिर सब लोग यही बोलते हैं प्रीति टेंशन मत ले, ऐसे मत कर वैसे मत कर। खुश रहती हूँ बट फिर भी दिमाग में 100 तरह की चीज़ें चली रहती है कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा। और थैंक यू सो मच, कल के वीडियो को आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। मैं ये नहीं बोलूँगी आपने प्यार दिया, कमेंट्स किए, नो, जस्ट आप लोगों ने मेरा समझा, मेरा कंसर्न समझा कि किस तरीके से एक लड़की को ना इससे प्रेशराइज़ किया जाता है कि वो लड़की बोले कि मुझे नहीं रहना है, मुझे साथ नहीं जाना। सो उधर सारा जो ब्लेम है वो लड़की के ऊपर फेंक दिया जाता है कि जी लड़की बसना नहीं चाहती, लड़की घर नहीं बसाना चाहती है। जबकि हमेशा लड़की ना, मतलब मोस्ट ऑफ 99% केसेस में लड़की चाहती है कि अपना घर बसाऊँ, अपने बच्चे को अपने हस्बैंड के साथ, अपने परिवार के साथ मिल के पालूँ। और बट हमारे जो ऐसे ना, मतलब लड़के अपनी तरफ से ऐसे प्रिटेंड करते हैं दैट वी आर वेरी इनोसेंट एंड हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। लाइफ ख़राब सिर्फ एक लड़की की होती है। अब आप मुझे देखो, मैं अपनी लाइफ में कितना सारा कुछ कर रही हूँ। मैं चाहूँ तो मतलब बहुत रो के अपना वीडियोस बनाऊँ, ये करूँ वो करूँ कि हाय मैं तो ऐसा होगा वैसा, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं अपनी नॉर्मल लाइफ की नॉर्मल वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन फिर भी उसमें भी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, परेशान किया जाता है, ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये ऐसी है ये वैसी है। तो मैंने उन सब चीज़ों को इग्नोर किया। और कल का वीडियो मेरा बहुत जेन्युइन, मेरे दिल से जो भी मेरे मन से बातें थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। येस, आई वॉन्ट टू गो बैक, और मैं चाहती हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छा हो। लेकिन मुझे ऐसी चीज़ें करके इतना ज़्यादा मेंटली प्रेशराइज किया जा रहा है ना कि नहीं तुम मत आओ, मुझे पागल, गवार, अनपढ़, जो मर्जी आप बोल लो, कुछ मर्जी बोल लो, बट आपके ये सब कहने से मैं अपना डिसीज़न नहीं बदलने वाली हूँ। मेरा डिसीज़न जो आज है वो यहाँ पे यही डिसीज़न है, सबके सामने वही डिसीज़न है। इवन मैंने जज साहब के सामने भी बोला, सर आई वॉन्ट टू गो बैक एंड आई एम रेडी टू गो बैक, और चाहे आप मुझे आज भेज दो। तो मेरा ये जो स्टैंड है ये कभी नहीं बदलेगा। आप मुझे पागल, कैरेक्टर असैसिनेशन, जो मर्जी आपको करवाना है वो करवा दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो मेरा स्टैंड है, मेरा डिसीज़न है, उसको कोई नहीं बदल सकता। गैस तो हमारी पहले की साफ़ है, बट हल्का से इस पर भी मैंने थोड़ा साफ़ हो गया, ये भी साफ़ हो चुकी है। बर्तन सिर्फ पानी के, चाय के, या फिर एक दिन हमने खिचड़ी कुचड़ी बनाई है, मतलब ऐसी चीज़ों के बर्तन है, और इन सबको मुझे सेट करना है। और ये भी हमारा सारा लिविंग रूम साफ़ है। यहाँ से मैंने कपड़ा उठा दिया था क्योंकि हम यहाँ बैठते हैं ना, तो कपड़ा कभी इधर जाता है कभी उधर, मैंने उसको तय करके रख दिया। बट जब आंचल आएगी तो फिर हम इसको दोबारा से यहाँ पे बिछा देंगे। और आज यहाँ की पूरी सफाई हो रही है और मेरे दिमाग में इतनी टेंशन है ना, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा मन कर रहा है 1 महीना मैं यूट्यूब से बाहर हो जाऊँ, उसके बाद मैं अपना शुरू करूँ, बट वैसे करके भी गुजारा नहीं है ना। मुझे एक किसी ने कहा था रिसेंट हियरिंग पे कि छोड़ क्यों नहीं देते अगर इतना कुछ है। मैंने कहा छोड़ दूंगी, एक बार मैं अपने ससुराल में पहुंच जाऊँ मैं यूट्यूब भी छोड़ दूंगी, लेकिन जाऊँ तो सही, पहुँचूँ तो सही। आई एम रेडी टू लीव यूट्यूब परमानेंटली। तो चाहती हूँ यार, कौन चाहता है इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद
अपने आप को ये बुलवाना कि ये ऐसी वैसी है, कोई नहीं चाहता। मेरी ज़िंदगी में इतनी सारे प्रॉब्लम, इतनी टेंशन है ना, अगर मैं खुल के बता सकूँ ना, क्योंकि मैं खुल के बोलना नहीं चाहती। एंड ऑब्वियसली यूट्यूब पे मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं लेके आना चाहती, पर्सनल लाइफ की, हमारे केस से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं लेके आना चाहती, क्योंकि मुझे पता है वो चीज़ें लेके आऊँगी तो हर किसी की लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। और मैं इतना ज़्यादा टेंशन ना तो खुद लेना चाहती, ना मैं चाहती मैं किसी और की लाइफ में इतनी सारी टेंशन क्रिएट करूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में सब कुछ अच्छा होगा तो क्यों ये सब चीज़ें निकालनी है। तो सब चीज़ें मेरी है ना, और अपनी लाइफ में कहते हैं कि एक दूसरे के बंदा हस्बैंड वाइफ के पर्दे रखता है, बट ठीक है सामने वाले ने नहीं रखे, कोई बात नहीं, बट मैं तो रखूँगी ना। मम्मी के रूम से ना मुझे ये वाला ऑरेलिया का एक स्टॉल मिला, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये वाला स्टॉल ना अपने पास ले जाऊँ। ये ऑरेलिया का बहुत अच्छा है, क्योंकि मम्मी तो, मुझे नहीं लगता मम्मी के पास इतने कपड़े हैं, मम्मी इतने कपड़े यूज़ भी करते हैं। हम लोग रुके हैं पंडोगा में दमन वैष्णो ढाबा पे खाना वगैरह खाने। और देखो यहाँ पे कितना सुंदर ना गुलाब का फूल है, कितना मुझे लगता है ये बहुत पुराना होगा ये, और कितने सुंदर सुंदर इस पे ना गुलाब के फूल लगे हुए हैं। सो हम लोग आज आए थे आंचल को लेने के लिए, आंचल को हमने ले लिया है, और मैंने जस्ट अभी खाना खाया, वो लोग अभी खाना खा रहे हैं। और मैंने खाना खाने के बाद में ये बिस्किट लिया है, क्योंकि मेरे को ऐसा मन कर रहा था कि मैं कुछ थोड़ा सा मीठा भी खाऊँ साथ में। सो अभी बस हम उनका वेट करें, मतलब दीपू और आंचल का खाना खाए तो हम लोग निकले वापस घर के लिए। और गुड इवनिंग, मैं अभी बनाने वाली हूँ चाय लेके हम बैठेंगे, फिर हम करेंगे थोड़ी सी बात, क्योंकि बात फिर से वही आती है, कोई चीज़ नहीं सूझ रही, कुछ नहीं, अपनी गलतियां पे लड़की पे थोप दो, अपना कैरेक्टर है जैसा मर्जी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लड़की का कैरेक्टर खराब करो। तो मैं अभी विस्तार में बैठ के अभी सारी बातें करूँगी, क्योंकि मेरे को था कि पहले मैं आंचल को लेके आऊँ आराम से, उसके बाद हम आराम से आपसे बात करेंगे, डोंट वरी। एंड पति परमेश्वर जी, पति को तो परमेश्वर बोल सकते हैं, ये बारे में हम कैरेक्टर पे क्यों जाएंगे आपके, है ना, वो तो आपने खुद ही अपना सब कुछ बता दिया है, तो आपके कैरेक्टर पे हम नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे आपसे नॉर्मली और अपनी बात क्लियर करेंगे, अपना पक्ष हम क्लियर करेंगे, और कोई इंसान कितना एग्रेसिव हो सकता है, विमेन के लिए कितनी गंदी लैंग्वेज यूज़ कर सकता है, कोई बात नहीं। व्हेन आई विल कम बैक देन सब कुछ सही हो जाएगा। औरतें कहते हैं बुरे बुरे पतियों को सुधार के उनको अच्छा बना लेते हैं, तो फिर आप तो फिर भी बहुत एजुकेटेड हो, है ना, गवार थोड़ी ना हो आप, बिल्कुल भी गवार नहीं हो आप इतने प्यार से बोलते हो लड़की को। तो सबसे पहले जो बातों का रिप्लाई है वो मैं साथ साथ में करती हूँ। मैं साथ में लेके आई हूँ अपनी चाय, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई है जो इंसान किसी के हंसने रोने हर चीज़ का मजाक बनाए, है ना। और उसके बाद ना मैं आपको बताती हूँ कि बात होती क्या है। एक सेकेंड, ये बात होती है कि जब सामने वाला खुद एट फॉल्ट होता है, जब इंसान खुद की काफ़ी सारी गलतियाँ होती है ना, फिर उसको लगता है कि यार मैं तो बहुत सही हूँ, फिर उसको प्रूव करना होता है सबके नज़रों में दैट आई एम राइट एंड
जो सामने वाला है सामने वाली है वो सही है या गलत है। ठीक है, आपको प्रूव करना है करो, लेकिन दूसरे इंसान को आप इतना उल्टा पुल्टा बोल के नहीं, क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी एंड स्टिल मुझे मन से फील होती है यार चीज़ें कि नहीं मुझे सब कुछ सही करना है, सब कुछ सही करके वापस आना, एंड स्टिल मैं अपने उस चीज़ पे कायम हूँ। और आपने कहा कि पहले वाली को छोड़ दिया तो उसके मुंह पे कितनी बड़ी चपेट। सबसे पहले तो मुझको क्लियर कर दूं, आपने छोड़ा नहीं है, ना ही हम अलग हुए, स्टिल आई एम योर वाइफ। तो वो आप उस दिन बोलना जिस दिन आपको लगेगा कि आपने छोड़ दिया, बट ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए, नहीं चाहिए और नहीं चाहिए, एंड आई रियली मीन इट। ऐसा नहीं कि मैं हवा में बातें कर रही हूँ, आई रियली मीन इट। मुझे नहीं चाहिए तलाक, मुझे बच्चे को पालने के लिए आपसे पैसा नहीं चाहिए, बिकॉज मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ और हम दोनों साथ में रह के बच्चे के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। मैं नहीं चाहती कि हमारा तलाक हो। तो ये बात तो बोले मत कि आपने पहली वाली को छोड़ दिया, डाइवोर्स आ गया। कितनी शर्म की बात है ना, पहले वाली, दूसरी वाली, तीसरी, मतलब यू आर अ फादर, जस्ट थिंक अबाउट इट। और पहली वाली को छोड़ दिया तो उसकी क्या इज्जत है, लोग धू धू करेंगे। सिर्फ इसी ईगो को, इसी घमंड को लेके अपनी जिंदगी जी रहे हो ना, मैं मर्द हूं, मैं ये हूं, मैं वो। असली मर्द पता है कौन होता है? अपने परिवार को संभालता है, अपने बच्चों को संभालता है। मैं तो फिर भी बच्चे को लेके अपने घर पे बैठी हूँ ना, कहीं मैं इधर उधर धक्के तो नहीं खा रही, घूमने जा रही हूँ, अपने परिवार के साथ जा रही हूँ। किसी में होटलों में घूम के कोई आयाशियां तो मैं नहीं कर रही हूँ ना। मैं ज्यादा चीजें बोलना नहीं चाहती हूँ, आई एम जस्ट क्वाइट, जस्ट बिकॉज मुझे जितना जहाँ पे बोलना सही लगता है ना अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मैं उतना ही बोलना चाहती हूँ। बोलने के लिए मैं क्या क्या नहीं बोल सकती, मैं क्या क्या नहीं। और 14 फेब को मेरा बिहेवियर ऐसा क्यों था? क्योंकि 12 फेब को मुझे किसी ने ये बोला था कि तू उसको छोड़ दे और तू उसकी कुछ नहीं लगती। मेरे पैरों की तरह से ज़मीन खिसक गई थी उस दिन, जब मेरे को इतनी सारी बातें किसी ने बोली, मुझे इतना कुछ बताया, मुझे इतनी सारी फोटोज़, कुछ फोटोज़ उसमें से ऐसी थी जिनको मतलब मैं अपने परिवार वालों को भी नहीं दिखा पाई, ऐसी फोटोज़ भी थी। बहुत कुछ हुआ उस दिन 14 फेब से 2 दिन पहले। उस दिन मेरा बिहेवियर ऑब्वियसली कोई भी वाइफ होगी, कोई वाइफ इतना नहीं झेलेगी। वो मैं थी, वो प्रीति थी जो सोशल मीडिया पर चुप थी। मेरी जगह पर कोई और होता ना तो अभी तक तो वो क्या से क्या कर चुका होता। चुप थी, जस्ट मुझे पता था कि मुझे अपने जो तीसरा चौथा जो भी बीच में, मुझे उसको साइड करना है, मुझे अपनी जगह लेनी है, जो कि हमेशा से मेरी ही जगह थी। हमेशा से मैं वेट कर रही थी कि नहीं आएंगे, सब अच्छा होगा। बहुत सारी चीज़ें बीच में हो जाती है, एंड ये नहीं कि आप सिर्फ दूध के धुले थे, आपने कुछ गलती नहीं, आपने बहुत सारी गलतियां की, हर तरीके से मुझे डराने धमकाने, बहुत चीज़ों की कोशिश करी, बट मैंने ओवर द टाइम देखा कि नहीं, आपके परिवार वालों का बिहेवियर चेंज हो रहा है, सबका चेंज हो रहा है। तो मैंने उन सबको साइड में रख के आगे बढ़ने का सोचा। साथ में अपनी चाय भी पी लेती हूँ, क्योंकि आपने तो बहुत ज़्यादा वो कर दिया ना, ये ऐसी है वैसी है, गंवार है, अनपढ़ है। अब गंवार है अनपढ़ जो भी है मैं ही हूँ और मैं ही रहूँगी, तो इसमें तो कोई कुछ और आप कर नहीं सकते हो। और टाइम हो चुका है अभी 6:20 का। किसी का, मेरा नहीं, किसी की भी हिस्ट्री उठा के देख लो, हिस्ट्री का जो प्रेजेंट भी चल रहा है, लड़का ब्लेम करता है लड़की ऐसी है वैसी, कैरेक्टरलेस है, ऐसी है वैसी है, ये है वो है, उसका परिवार ऐसा है वो। तो जब सामने वाला ना, मतलब ये लड़कों के पैंतरे होते हैं, लड़कियों को बदनाम कर दो अच्छी तरह से, लड़का खुद जो मर्जी करो उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, लड़की को बदनाम कर दो। लेकिन वो टाइम अलग था जब लड़की को आप बदनाम करोगे, उसके बाद में कुछ भी गंदा उल्टा सीधा बोलोगे, उससे लड़कियां इफेक्ट होगी। और ये पता क्या चाहते हैं कि ये अपनी जिंदगी को खत्म कर ले और हमारी जिंदगी के रास्ते साफ हो जाएं, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं उतनी वीक नहीं हूँ कि मैं अपनी लाइफ के साथ कुछ भी ऐसा करूँ जो जैसा आप लोग मुझे चाहते हो, आप लोग मुझे उस चीज़ के लिए प्रवोक कर रहे हो, बट मैं वैसा कुछ भी नहीं अपनी ज़िंदगी के साथ करना चाहती हूँ। और मुझे पता है ज़िंदगी की क्या कीमत होती है, और ज़िंदगी को ऐसे गंवाना नहीं है मुझे। और इतना ज़्यादा प्रेशर इस चीज़ के लिए भी मेरे ऊपर क्रिएट किया जा रहा है ताकि ये मना कर दे कि मुझे नहीं आना है। मैं क्यों मना करूँ यार, मैं नहीं मना करूँगी, मेरी फैमिली है, मेरा अपना जो भी है, मैं वहाँ वापस जाऊँगी। तीसरा चौथा पांचवा छठा भूल जाओ, पहले आप तीसरे के बारे में सोच लो, कोई नहीं आएगा, और आएगी तो प्रीति आएगी, इसके सिवाय कोई नहीं आएगी। सारी चाय भी मेरी ठंडी हो गई, अरे भगवान। और
दूसरी बात यह है कि तेरे होते हुए हस्बैंड को दूसरी रखनी पड़ गई, तो इसमें लोग मुझे गलत बोलेंगे या फिर ये लोग ये बोलेंगे कि हस्बैंड को कुछ बोलेंगे कि वो हस्बैंड है या क्या है वो, जिसको एक वाइफ के होते हुए कोई और रखनी पड़ गई। थोड़ा सोच समझ के बोलो, बातों का मतलब समझो, फिर बोलो कि क्या बोलना है मुझे। दूसरी वाली के साथ मैं खड़ा हो गया, मैंने उसको इज्जत दे दी, तो फिर आप कौन होते हो रोकने वाले? मतलब आप क्या, आपको मैं ये बोलूं, आप हर औरत को इज्जत देते फिरते हो, उसको इज्जत दे दी, उसको इज्जत दे दो, तो तेरा क्या वजूद है? तुझे लोग इस नज़र से देखेंगे, तुझे लोग ऐसे करेंगे, मुझे लोग देखेंगे। उस इंसान को जो 3 साल से हर कुछ सब कुछ अपना करे, अपने परिवार में बैठी है, अपने गांव में बैठी है, अपने बच्चे को लेके हर चीज़ कर रही है, मुझे लोग उस नज़र से देखेंगे या फिर आपको उस नज़र से देखेंगे? उस नज़र से इस नज़र से देखने का आप सपने छोड़ दो, ये कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सब सपने देखना तब सही है जब आप एक रिलेशनशिप से निकल के, रिलेशनशिप नहीं शादी है ये, इट्स नॉट अ जोक, शादी का एक रिश्ता है, उससे बाहर जब आप निकलोगे तब आप किसी और के बारे में सोचना। और ऐसा तो कुछ हो भी नहीं रहा है, तो फालतू की ये सब चीजें करना, बोलना, किसी दूसरे इंसान को इतना जलील करना, दूसरे इंसान को नहीं अपनी वाइफ को जलील करना, तू ऐसी है तू वैसी है, मतलब थोड़ी सी इंसान को मिनिमम शर्म होनी चाहिए ना। इंसान चाहे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है बट फिर भी थोड़ी सी सेंस, थोड़ी बंदे को बात करने की तमीज तो होती है ना। वैसे तो आपने बहुत पहले ही सोशल मीडिया पे काफ़ी अपनी सेंस, अपनी तमीज़ दिखा दी थी, जब आपने बहुत लेडीज़ को इतना गंदा गंदा बोला था, काफ़ी लोगों का आपने बोला। इवन आप वैसे भी नॉर्मली भी ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हो, बट ठीक है, खून के रिश्ते छूटते नहीं है तो नहीं छोड़ सकता आपको कोई भी। बट जो आपने चीज़ें करी है ना, मतलब मैं ये सोचती हूँ, इंसान इतना कुछ करके भी अपने आप से नज़रें कैसे मिलाता है, और आप किसी तीसरे को इज्जत दिलाने के लिए फिर रहे हो जो खुद भी। लीव इट प्रीति, लीव इट, लीव इट, जस्ट लीव इट। ठीक है, भगवान ना करे कि कुछ ऐसी सिचुएशन आए जो उसके बाद फिर आप अपने आप से भी नजरें मिलाने के लायक ना बचो। मैं तो बस यही प्रे करती हूँ कि भगवान जो भी हो सब अच्छा हो। तो दूसरी तीसरी की बात हम बाद में करेंगे, और मेरा जो डिसीजन है, आप जो मर्जी कर लो, आप मुझे कैरेक्टरलेस बोल दो, आप मुझे जो मर्जी बोलो, कुछ मर्जी बोलो आप मुझे, आप मेरे फैसला नहीं बदल सकते। आपको वीडियो में मेरे वेलविशर बन के मुझे समझाया जा रहा है कि तुम मुझे छोड़ दो बिकॉज यू आर इंडिपेंडेंट गर्ल। इतना इनोसेंट होके मुझे बोला जा रहा है कि तुम इंडिपेंडेंट हो, प्लीज लीव मी। ऐसा नहीं होता है, इंडिपेंडेंट ये चीजें नहीं होती है। इतनी इतनी चीजों के लिए अगर हस्बैंड वाइफ के डाइवोर्स हो जाए तो फिर आई डोंट थिंक कि मैरिजेस किसी की भी चल सकती है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे ये सब करना है, मुझे डाइवोर्स नहीं देना है। और अभी वापस जाने के लिए एक मेरी बात भी हुई थी हमारे जो एडवोकेट है, तो इधर वाले से भी उधर वाले से भी, तो उन्होंने मुझे बोला है यस यू कैन, मतलब आप एक वो फाइल कर सकते हो जिसमें लड़की वापस जाने के लिए थोड़ा वो करती है। तो मुझे अभी वो करना है बिकॉज आई वॉन्ट टू गो बैक। जैसे आपने सेक्शन 9 डाला था, तो ऐसे मुझे अब दोबारा से, क्योंकि मैं भी तो जाना चाहती हूँ ना, तो फिर मुझे भी तो अपनी साइड रखनी चाहिए। आपको तलाक चाहिए, आपने रख दिया, अब मुझे वापस जाना तो मैं वो रखूंगी अपना, तो मैं अपना वो वाला करूंगी। और दूसरी चीज मेरे को क्या याद आई थी अभी कि एक चीज मेरे को और याद आई थी, इंडिपेंडेंट वाली बात जो आपने बोली वो भी मैंने आपकी बता दी। और इतनी सारी चीजें क्यों हो रही है, क्यों? ताकि प्रीति मना कर दी कि प्रीति को नहीं जाना है, बट प्रीति को तो जाना है ना। आप जितनी, एक लड़की को जितना इंसान जलील कर सकता आपने उतना कर दिया, सब कुछ बोल लिया है ना, अब उसके बाद कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है। तो अब आपको जो करना है वो आप करो, और मुझे जो करना है वो मैं करूँगी। सो सी यू इन द कोर्ट। मैंने कर दिया है आपको माफ़, आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो, लेकिन हमारे साथ जियो। और आप दूसरी तीसरी चौथी कोई नहीं रख सकते, जब तक मैं हूँ ये मेरा हक है, और मुझे अपने हक के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं वो सब करूँगी। और सी यू इन द कोर्ट। बहुत जल्दी हम मिलते हैं और मिलके बहुत सारी बातें करते हैं, और अपना परिवार हम आगे सोचते हैं, परिवार के बारे में सोचते हैं। और रही ये बात कि मैंने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, तो आपको मैंने कभी मना नहीं किया और आपका हमेशा वेलकम था, तो कोई बात नहीं, सेकंड बेबी भी हो सकता है ना।
तो फिर उसके साथ हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं। थिंक पॉजिटिव, वैसे तो आप बहुत पॉजिटिव सोचते हो ना, थिंक पॉजिटिव, बी मिस्टर पॉजिटिव एंड स्पेंड योर लाइफ पॉजिटिवली। पॉजिटिविटी मैं क्या बोल रही हूँ। तो अच्छा, वेरी वेल डन, बहुत अच्छा प्ले किया आपने, बहुत अच्छे से प्रीति को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की। जिस प्रीति ने आपको सब कुछ सिखाया, आज आप उसको सिखा रहे हो, आप उसको जिंदगी जीना सिखा रहे हो। सो काबिले तारीफ है आपकी चीजें, बट आई एम ऑल्सो योर वाइफ, है ना। 1 साल तो साथ में रही हूँ ना, तो इतना तो मैं आपको जानती हूँ, समझती हूँ, सोचती हूँ, सब कुछ मुझे पता है। और ठीक है, आपका स्टैंड अपने साथ रखो, मेरा स्टैंड मेरे साथ है। तो सी यू इन द कोर्ट, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।